हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो मेरा नाम है अमित रंजन और इस सेशन में आज हम बात करेंगे आइजर पुणे समर रिसर्च प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, तो आइजर पुणे ने अपने इंटर्नशिप के फॉर्म निकाल दिए। एक्चुअली अभी इंफॉर्मेशन जस्ट रिलीज हुआ उनका। तो ऐसा है कि उन्होंने अभी तक फॉर्म रिलीज नहीं किया। फॉर्म जो है आपका 10th और 12th फेब के अराउंड जो है वो आपका रिलीज हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे कि किन बच्चों को इसमें अप्लाई करना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बाद रिसर्च प्रोग्राम क्या क्या इन्होंने दे रखे हैं और फिर बाकी सारे इंफॉर्मेशन जो जरूरी होंगे उसके बारे में इस सेशन में हम बात करेंगे। ठीक है, तो वेलकम टू दिस सेशन। ये आइजर पुणे की वेबसाइट है। आप आइजर पुणे की वेबसाइट को प्लीज जाके एक बार विजिट कर लो। आइजर पुणे की वेबसाइट में इसी को जब स्क्रॉल करोगे नीचे की तरफ तो नीचे आपको इंटर्नशिप के सारे डिटेल्स जो है आपको दिख जाएंगे। होम पेज में सबसे नीचे जब जाओगे वहां पे मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप लिंक का एक्सेस ले सकते हो। तो आपको बेसिकली यहां पे मिल जाएगा कि आपका समर रिसर्च प्रोग्राम जो है आइजर पुणे का वो आ चुका है। ठीक है, अच्छा उससे पहले यार अनअकैडमी पे अगर आप आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सीएसईआर नेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर दैट केस आप जो है सिंपली इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरे स्पेशल क्लासेस देख सकते हो। ये आपके डेमो वीडियोस होंगे जहां पे आप देख लो कि इसका इंटरफेस कैसा है अनअकैडमी का, और उसके बाद फिर बाकी डिटेल्स आप यहां से ले सकते हो कि सिंपली कि टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, इंटरफेस कैसा है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, आपकी ट्यूनिंग मैच हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीजें आप यहां पे जाके देख सकते हो। तो सिंपली क्यूआर कोड को स्कैन करना और अगर आपसे कोड मांगा जाए तो आप लाइव MIT10 ये कोड डाल देना। इस कोड के साथ आपके क्लासेस जो है वो फ्री में ओपन हो जाएंगे। क्लासेस के लिए याद रखना आपको कोई भी पेमेंट कुछ भी नहीं करना। इन फ्री क्लासेस के लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं प्लस सब्सक्रिप्शन लेके एक शेड्यूल्ड वे में एक अच्छे तरीके से अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो फिर आप जो है अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो ले सकते हो। मैं अनअकैडमी सीएसईआर नेट पे भी अवेलेबल हूं, नेट के कैटेगरी में भी अवेलेबल हूं और साथ में आईआईटी जैम के लिए भी। तो आप दोनों में से जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उन दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन जो आप मेरे अंडर या मेरे साथ और भी जितने एजुकेटर्स हैं आप उनके अंडर प्रिपरेशन को अपने इनहैंस कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गया ये आपका समर रिसर्च का समर स्टूडेंट प्रोग्राम 23 ये आपका आ गया। ये 3 फरवरी को ये आपका पोस्ट किया गया था और इसके फॉर्म्स अभी रिलीज नहीं हुए। ये इसका जस्ट समर रिसर्च जो प्रोग्राम है इसका आपका होम पेज है, यहां पे आपको सारे डिटेल दिख जाएंगे। सो द लिस्ट ऑफ पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स मे बी व्यूड थ्रू द लिंक बिलो, नीचे आपको लिंक दिख जाएगा और इसी में जो मतलब जिस टॉपिक का जो लिस्ट है, मतलब उसके मतलब कौन कौन से प्रोजेक्ट अवेलेबल है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। यहां पे क्या है कि देखो यार इसमें ना इन्होंने क्या कर रखा है कि जो प्रोजेक्ट उन्होंने दे रखे हैं, जो प्रोजेक्ट ये लोग रिलीज कर रहे हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो वो अलग अलग रखा हुआ है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। बट यहां पे दिया हुआ है ना कि स्टूडेंट्स करेंटली एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन स्टडिंग इन द 2nd, 3rd एंड 4th ईयर ऑफ बीएससी, बीटेक, बीई और इक्विवेलेंट या फर्स्ट ईयर ऑफ एमएससी, एमटेक और इक्विवेलेंट। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हो तब तो कुछ नहीं होगा, 2nd, 3rd ईयर या 4th ईयर के बीटेक में हो या फिर आप 2nd, 3rd, 4th ईयर के बीटेक में हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और साथ में आपका अगर कोई एमएससी एमटेक प्रोग्राम चल रहा है उस केस में भी आप इनके लिए बहुत आराम से एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो, जो यहां पे आपको प्रोजेक्ट का भरना पड़ेगा कि हाँ भाई इस प्रोजेक्ट में हम इंटरेस्टेड हैं, तो जिस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो उसकी एलिजिबिलिटी अलग है यहां पे। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा फॉर्म जेएनसीएसआर की बात कर लो, चाहे बाकी जो आईएसीएस का आया हुआ है उससे थोड़ा सा इनका अलग है। ठीक है, अच्छा अभी बात करते हैं और बाकी चीजों के बारे में। तो भाई देखो ये इनके प्रोजेक्ट की लिस्ट होगी। सबसे पहले यहां पे देखो बायोलॉजी के इतने सारे ये फैकल्टीज के नाम है और यहां पे आपका प्रोजेक्ट का कोड दिया हुआ है। आप इन प्रोजेक्ट के कोड को आप क्लिक करके देख सकते हो कि प्रोजेक्ट टॉपिक कौन कौन से कैसे कैसे टॉपिक्स हैं। जैसे आपका डेटा साइंस के लिए डेटा 01 का, केमिस्ट्री के लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अर्थ साइंस के लिए ये सारे प्रोजेक्ट हैं, और फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स की बात करो तो ये है, और फिजिक्स के लिए सबसे साइड में आपको यहां पे मिल जाएगा। फिजिक्स के यहां पे 3 प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। इन तीनों प्रोजेक्ट्स के बारे में अभी बात करते हैं। तो जब इन पे एक एक करके क्लिक करोगे ना तो सीधा आप प्रोजेक्ट के पेज में चले जाओगे। ठीक है, जैसे यहां पे दिया हुआ आपका फिजिक्स PHY 01, तो इसके सुपरवाइजर है रजीश नाथ करके सर है। ठीक है, इनका प्रोजेक्ट जो का दैट विल बी अल्ट्रा कोल्ड क्वांटम गैसेस। अल्ट्रा कोल्ड क्वांटम गैसेस का ये आपका कंप्यूटेशनल का है, मतलब मेनली ऐसा होगा कि यहां पे आपको एक लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी और लैपटॉप में कुछ कंप्यूटेशनल ये चीजें जो है वो आपको यहां पे करनी पड़ जाएगी। इसका टाइम क्या रहेगा भाई, 15 मई से 15 जुलाई के बीच में इस इंटर्नशिप को कर सकते हो। 6 to 8 वीक का टाइम लगेगा। इसके लिए नॉलेज क्या होनी चाहिए, न्यूमेरिकल एक्सपर्टाइज इन सी का आपको आइडिया होना चाहिए। मास्टर्स फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए इन फिजिक्स और इंटीग्रेटेड एमएससी 3rd ईयर कंप्लीटेड। मतलब जो बीएससी के बच्चे हैं वो इस कोड के इंटर्नशिप के लिए आप आइजर पुणे में अप्लाई नहीं कर सकते।
बाकी जो मास्टर्स के स्टूडेंट है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर सकते, और जो मास्टर्स के स्टूडेंट है सिर्फ वो इसके लिए एलिजिबल है, वो यहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। मोर इन्फो पे जाके आप प्रोफाइल्स वगैरह जाके देख सकते हो कि किन टॉपिक्स पे काम होने वाला और क्या है इस पर्टिकुलर डिग्री को। अगर PH02 की अगर बात करें तो यहां पे संतनाथम सर है, MS संतनाथम, इनका टॉपिक जो है दैट इज क्वांटम कंप्यूटिंग। पूरा ये थ्योरेटिकल होगा, इसके लिए मेरे ख्याल से लैपटॉप वगैरह किसी चीज की नीड नहीं पड़ेगी, बट इट विल बी बेटर कि अगर आप एक लैपटॉप कैरी करते हुए अगर आप वहां पे जाओगे। इसका ड्यूरेशन जो रहेगा दैट विल बी ऑफ 5 वीक्स टेंटेटिवली फ्रॉम मई 20 से लेकर जून 30 23 के बीच में आपका ये चलेगा। नॉलेज ऑफ क्वांटम फिजिक्स एट द लेवल ऑफ फर्स्ट कोर्स, बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स जो है इसके लिए आपको आना चाहिए। कोई भी बच्चा जो BSc का स्टूडेंट है वो PH02 के लिए अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप BSc में हो चाहे आप MSc में हो, दोनों केस में आप इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए आप बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। रीजनेबल एनालिटिकल एंड कंप्यूटर, इन्होंने कोई डिग्री ऐसा कुछ बोल नहीं रखा, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। थर्ड जो आपका दुबे सौरभ सर है कोई, ठीक है, तो इनका जो होगा दैट विल बी इलेक्ट्रोवीक प्रोसेस एट द LHC, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में जो आपका LHC में कुछ काम है उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट इनका। कंप्यूटेशनल कैटेगरी में ये भी आएगा इसका। तो इनका दिया हुआ है कि इट विल गिव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोलाइडर फिजिक्स एंड हाउ टू एनालिसिस कोलिजन इन LHC, ठीक है। LHC में कोलिजन का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखो 8 वीक आपका 1 जून से लेकर 30 जुलाई के बीच में आपका ये वाला रहने वाला है। इसको अप्लाई कौन कर सकता है भाई? BSc सेकेंड ईयर फिजिक्स का कोई स्टूडेंट विद एक्सपोजर टू बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स। अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स आती है तो फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हो बहुत आराम से। साथ में यहां पर यह स्किल क्या होना चाहिए भाई? इंट्रोडक्टिव लेवल आपका हो गया प्रोग्रामिंग का जो इंट्रोडक्टिव लेवल है ये आपको आना चाहिए। एक्सपर्टीज इन ईदर C++ और पाइथन और C++ जो है इसमें आपकी कमांड थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी प्रोग्रामिंग अभी तक जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग नहीं सीख रखा है, तो भाई देखो ऐसा है कि आपको ये बुलाया जाएगा यहां पे 1 जून को। तो आज से भी अगर लेके चल लो तो 4 महीने का टाइम है आपके पास। आप साइड वाइज प्रोग्रामिंग आराम से सीख के इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आप BSc सेकेंड ईयर में हो तो, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि नॉलेज, मेरे ख्याल से इसको MSc वाले बच्चे भी बहुत आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात होगी प्रोजेक्ट की। जो 3 प्रोजेक्ट आइजर पुणे में अवेलेबल है फॉर फिजिकल साइंस या फिजिक्स कह सकते हो, वो यहां पे है। बाकी केमिस्ट्री, बायो, अर्थ साइंस, डेटा साइंस, इनके डिटेल जो है प्लीज आप चेक कर लेना कि उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से बच्चे उनमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो भाई अनअकैडमी पे जो आपका बैच है नया, ठीक है, ये आपका 4 फैब से स्टार्ट हुआ है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें CISR नेट की पूरी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी, ठीक है। पूरा यहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, इंक्लूडिंग नोट्स हो गया या फिर असाइनमेंट्स हो गए या फिर ऐसा हो गया कि क्लास मतलब लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगे यहां पे। साथ में अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लस सब्सक्रिप्शन। तो वहां पे आपको गाइड अलॉट किया जाएगा, एक टीचर आपको अलॉट किया जाएगा। वो टीचर आपको थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपको मोटिवेट करता रहेगा। साथ में आपको फिजिकल नोट्स भी मिलेंगे इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में फिजिकल नोट्स नहीं मिलेंगे, नोट्स आपको PDF के फॉर्मेट में मिलेगा। आप उससे भी अपनी तैयारी जो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके साथ अभी ऑफर चल रहा है कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके साथ 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो आपको फ्री दिया जाएगा, और साथ में अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके साथ आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो फ्री दिया जाएगा ऑन अनअकैडमी। वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो भाई अगर आप वेबसाइट को ओपन करो, जैसे थ्योरेटिकल एटम ऑप्टिक ग्रुप हो गया, तो ठीक है, जैसे पहले वाला वो होगा, उसके मोर इन्फो में जाओगे आपके ये डिटेल्स खुल जाएंगे, क्या क्या पब्लिकेशन है, प्रोफाइल है, पीपल है। देखो ये सारी चीजें अभी इतनी ज्यादा आपको समझ में आएंगी नहीं, ठीक है, बट स्टिल एक बार इन पे क्लिक करके, जैसे अल्ट्रा कोल्ड एटम्स हो गया, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन हो गया, रिडबर्ग एटम्स हो गया, तो इनको जाके आप एक बार देख सकते हो क्या क्या चीजें हैं इनमें। देखो अल्टीमेटली ऐसा होता है कि जो इंटर्नशिप होता है उनका मेन प्रोसेस ये होता है कि भाई आपको सिखाया जाए। अगर आपको सब चीजें आई रही थी तो फिर वहां जाओगे क्यों, है ना। तो ऐसा है कि इनको एक बार प्लीज आप देख लेना अपने साइड से कि क्या है, कैसे है, मतलब क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें छोटे छोटे। अगर रिसर्च पेपर वगैरह आप गूगल स्कॉलर पे जाके ढूंढोगे तो रिसर्च पेपर वगैरह मिल जाएंगे, थोड़ा सा आप जाके पढ़ लेना है वहां पे, बस इतना सा ही काम करना है। देखो इसमें बिल्कुल ये नहीं कि बहुत हाई लेवल का और आपको मतलब सारी चीजें आनी चाहिए तब होगा। अरे भाई सब चीजें आ ही रही होंगी तो फिर आप जाओगे क्यों वहां पे, है कि नहीं है। तो ये सारी बातें होगी इसके बारे में। और साथ में कुछ ऐसे डिटेल्स कि आपको भाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो ये आपको फिल करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो का आपका 15 जुलाई तक दिया हुआ, बट आपको मैंने एक चीज दिखा दी कि भाई देखो अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स है उनका जो टाइम होगा वो अलग अलग होगा। आइजर पुणे जो है वो कोई आपको फेलोशिप नहीं देगा इसके लिए।
जैसे जेएनसीएसआर का मैंने बताया था, जेएनसीएसआर में फेलोशिप है 10,000 पर मंथ, यहां पे आपको कोई फेलोशिप नहीं दिया जाएगा। हाँ, दे विल प्रोवाइड यू फ्री रूम्स, आपको फ्री रूम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ये इनके इसमें मेंशन्ड है बहुत आराम से कि ये आपका यहां पे दिया था परफॉर्मेंस, ये आपका दिया हुआ है, ये तो ऐसा यहां पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। हाँ, however we are unable to provide any financial support to cover the cost of travel and boarding in the hostel mess, कि मेस में या ट्रेवल में जो भी आपका खर्चा आएगा ये आइजर पुणे पे नहीं करेगा। तो जो मंथली लगभग 5 से 6 हजार के अराउंड जो खर्चा आएगा जितने भी दिन के लिए होगा, वो खर्चा आपको यहां पे खुद से ही उठाना पड़ेगा। तो ये होगी आइजर पुणे की बात। और उसके बाद फिर ऐसा होगा कि जो रिजल्ट आपका आएगा वो 31 मार्च तक, इसका रिजल्ट 31 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा आपका कि आपने क्या काम कर रखा है, और सॉरी आपका सिलेक्शन उसमें हुआ या नहीं हुआ। जो इंस्पायर स्कॉलर्स हैं उनको रिकमेंड किया जाएगा कि प्लीज आप लोग एटलीस्ट इसको फील करना अच्छे से, ठीक है। बाकी बच्चे भी भरो यार, ऑब्वियसली बाकी बच्चों को भी भरना चाहिए, बट इंस्पायर स्कॉलर के साथ ये है कि भाई आपको मतलब समर प्रोजेक्ट के अलग से पैसे मिलते हैं, राइट। तो आप इसमें बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद यहां पे स्ट्रिक्टली मना किया गया कि टीचर्स से आप 1-to-1 आप मतलब ईमेल वगैरह कुछ नहीं करो, ऐसा यहां पे लिखा हुआ था, बट स्टिल दैट इज नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, यहां पे दिया है कि रजिस्ट्रेशन विल ओपन ऑन 11th of Feb, तो 11th of Feb को रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। जो मैंने आपको 3 टॉपिक्स दिखाए, उन टॉपिक्स को एक बार जाके पढ़ो, जिस कैटेगरी में आप आते हो उसके अकॉर्डिंग टॉपिक्स को पढ़ो, और उसके बाद फिर उसमें अप्लाई करो उस पर्टिकुलर कोड के साथ। तो जब फॉर्म्स आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे कि फॉर्म्स में आपको क्या क्या भरना है और क्या क्या नहीं भरना है। तो भाई ये डिटेल थी इसके बारे में, आइजर पुणे समर इंटर्नशिप के बारे में। तो भाई गर्मियों में छुट्टियां रहती है, आराम से जाके देखो क्या क्या हो रहा है वहां पे, क्या क्या चीजें आपको सिखाई जा रही हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और एक्सप्लोर करो भाई चीजों को, है ना, कि एक्सप्लोर करना तो बहुत ही जरूरी है ना। तो एक्सप्लोर यहां पे चीजों को करो और फिर अपने नॉलेज को एनहांस करो, ठीक है। सो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।